आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल a तथा धारिता c है। ठीक है, इसकी दो प्लेटों के बीच पृथक्कन दूरी यानी कि बीच उनके आपस के बीच की दूरी d है। इसमें क्रमशः k1, k2, k3 तथा k4 परावैद्युतांक के 4 परावैद्युत पदार्थ आरेख में दर्शाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र दिया गया है, भरे गए हैं। यदि इन चारों परावैद्युतांक पदार्थों के स्थान पर इस संधारित्र में k परावैद्युतांक का केवल एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाए ताकि उसकी धारिता c हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, अब इन सब के स्थान पे कह रहा है कि एक ही परावैद्युतांक भर दें तो उसकी धारिता c हो जाती है, तो k का मान क्या होगा। यह चार विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों में से हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ये चार है आपके पास ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है, धारिता जो c क्या होती है, c होती है हमारी, c बराबर होता है k एप्सिलॉन नॉट a बटे d, जहाँ k हमारा परावैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, और a जो है क्षेत्रफल होता है प्लेटों का, और d जो है प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप चित्र में देख सकते हैं कि प्लेट ऐसे रखे गए हैं और उनके बीच की दूरी दो प्लेट है जी है, ये अपना d/2 है, k1, k2, k3, k4 आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर हम निकालें, ठीक है, तो मानते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है हमारी k1, k2 दी हुई है। ठीक है, तो इनका मान लेते हैं कि हमारा जो इसकी वजह से जो है, इसका एक चित्र बनाते हैं आपको समझने के लिए कि संधारित्र मतलब कैसे इनका बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए कैसे बनेगा ये। अगर इनकी धारिता तुल्य धारिता बनाए एक तरह से, तो इसकी वजह से k1 की वजह से आपको मिलेगा एक संधारित्र ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों जो है k2 की वजह से और ये k3 की वजह से, ठीक है, और ये तीनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनसे जो है आपस में k4 ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, और जब इसको आप तुल्य निकालेंगे धारिता, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों को, ठीक है, समांतर में है, फिर इसके साथ आप कर लीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये ऐसे साथ आ गया, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको CA लिख दीजिए, इसको CB लिख दीजिए। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखेंगे ये इसको लिख सकते हैं k1 के लिए, ये k2 के लिए और k3 के लिए, ये हमारा k4 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या निकालते हैं, या C1 C2 लिख दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा C1 k1 के लिए हमारा C1 है, उसके लिए C2 है, इसके लिए C3 है, उसके लिए C4 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, C1 C2 C3 C4 इन सब का मान निकालते हैं। ठीक है, तो C1 क्या आ जाएगा, यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो C1 आ जाएगा आपका, क्या आएगा, C1 आएगा, C1 निकालते हैं तो C1 बराबर होगा हमारा, C1 हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, तो k1 एप्सिलॉन 0, एरिया कितना है, a है, देखिए सबका a/3 तीनों का है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 1/3 a/3 बटे d। दूरी कितनी है, दूरी सब में इन तीनों में तो d/2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 है, जाएगा d/2। ठीक है, ये अपना ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा आपको, 2/3 k1 एप्सिलॉन a बटे d, हमारा C1 आ गया। इसी तरह C2 निकाल दिए, तो C2 क्या आ जाएगा, इधर से लिखते हैं थोड़ा, C2 बराबर आ जाएगा k2। ठीक है, k2 इसी तरह ये भी 2/3 आएगा क्योंकि k2 k3 दोनों एक साथ आएंगे, तो C2 बराबर आपका C3, सॉरी बराबर नहीं आएंगे दोनों, बस ये है कि इनका k2 k3 बदलेंगे, बाकी 2/3 ही रहेंगे। तो यहाँ से सिमिलरली आ जाएगा आपका C2 आ जाएगा 2/3 k2 एप्सिलॉन 0 a बटे d, एंड C3 क्या आ जाएगा, ये भी 2/3 k3 बस होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 a बटे d। ठीक है, अब k4 निकालते हैं। ठीक है, तो C4 सॉरी, ठीक है, तो C4 अगर आप यहाँ निकालेंगे क्या आएगा, C4 के लिए आएगा k4 गुणे क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल a पूरे पार्ट का कितना होगा आपका a है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो ये दिया है a है, बटे d कितना है, d आपका d/2 है, इतने पार्ट का, केवल छोटे वाले पार्ट का, तो आ जाएगा d/2। ठीक है, एप्सिलॉन 0 भी लिखना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2k4 a एप्सिलॉन 0 a बटे d। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ये है, ठीक, ये तीनों प्लेट समांतर में है। ठीक है, तो समांतर में हम जानते हैं C1 C2 C3 समांतर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम जानते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लिख सकते हैं C1, C2 व C3 किसमें है, समांतर श्रेणी में है,
समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, ठीक। इसलिए माना तुल्य धारिता क्या है, सी ए है इनकी, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता सी अगर ए मान लें तो सी ए बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सबका 2 बटा सबका बराबर है, केवल K1 K2 अलग अलग है, तो 2/3 एप्सिलॉन 0 A बटे D आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ऊपर हमने निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा हमारा आ गया CA, और CB कितना हमारा, CB बराबर हमारा C4 है, ठीक है। तो CB यहाँ से क्या आ जाएगा, CB लिख सकते हैं, एंड CB बराबर आ जाएगा 2K4 एप्सिलॉन 0 A बटे D। तो CA और CB किस में है, आप यहाँ देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसलिए तुल्य धारिता इन दोनों की, CA और CB की तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता इसकी CA और CB की 1/C है, वही बोल रहा था हमसे, तो 1/CA प्लस 1/CB हमसे बोला था उसकी तुल्य धारिता, अगर उनको K बराबर द्वितांक रख दिए तो तुल्य धारिता हमारी क्या हो जाती है, C हो जाती है, ठीक है। तो K पूरे में रखने पे तो यहाँ से आ जाएगा आपका CAB, करेंगे इसको सॉल्व तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा D बटे C का क्या होगा K, ठीक है, एप्सिलॉन A इंटू A, ठीक है। तो यहाँ से CA क्या है हमारा 1 बटे हो जाएगा 3D बटे 2 एप्सिलॉन 0 A, ठीक है, इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, प्लस CB कितना है, CB हमारा हो जाएगा D बटे 2 एप्सिलॉन A इंटू D, यहाँ पे K4 था ना, D नहीं था नीचे, यहाँ पे K4 था, ठीक है, K3 और K4, ठीक है, ये हो जाएगा K4, बस इसको हल करना आपको। ऊपर देखेंगे आप लोग तो D हर जगह से कट रहा है, तो D को हटा दीजिए, D और D को हटा दीजिए, इन तीनों जगह से एप्सिलॉन और ये कट रहे हैं, एप्सिलॉन और ये काट दीजिए, एप्सिलॉन और ये काट दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इनको, तो ये क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/K बराबर, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, 1/K बराबर क्या आएगा, 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, प्लस 1/2 K4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, आप इसको क्या करें, 2 को इधर ले आइए, ये ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं, इस तरह का, ठीक है, 2/K वाला एक ऑप्शन इस तरह का कुछ दिख रहा है, बाकी ये वाला होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1/3 तीनों K1 K2 K3 एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, क्या आएगा, अब 2 को उधर ले जाते हैं तो आप देखेंगे 2/K बराबर आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3, हम मुझे लग रहा है आपको चौथा ऑप्शन हमें मिलने वाला है 1/K4, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, चौथा देखते हैं, यही ऑप्शन है ना, चौथा यही है, ठीक है। तो ये हमें चौथा हमारा जो आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी तुल्य धारिता K का मान आ गया, कि K का क्या मान होगा, तो K का मान यही होगा हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है, कि 2/K बराबर इतना होगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।